झांसी रेल मंडल के नवागत मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम अनिरुद्ध कुमार रविवार को दोपहर करीब 12 बजे विशेष ट्रेन से मुरैना रेलवे स्टेशन के निरीक्षण पर पहुंचे। मुरैना स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है, लेकिन निर्माण कार्यों की धीमी गति देखकर डीआरएम ने नाराजगी जताई और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में डीआरएम ने बताया कि झांसी से धौलपुर आगरा के बीच चौथी रेल लाइन बिछाने को लेकर सर्वे चल रहा है, लेकिन मुरैना रेलवे स्टेशन और शहरी क्षेत्र में पर्याप्त जगह नहीं है। यहां तक कि स्टेशन भवन को पीछे शिफ्ट करने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में लाइन को किस मार्ग से निकाला जाए, इस पर चिंतन और तकनीकी अध्ययन जारी है। अमृत भारत योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की स्थिति पर डीआरएम ने कहा, मैं काम की गति से संतुष्ट नहीं हूं। अभी तक फुट ओवर ब्रिज नहीं बन पाया है, जिसके स्टेशन को बहुत आवश्यकता है। इस कारण स्टेशन का उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्लेटफॉर्म 1, 2 और 3 पर जल्द एक्सेलेटर लगाए जाए। निरीक्षण की शुरुआत प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से हुई। इसके बाद डीआरएम प्लेटफॉर्म नंबर 4 और फिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पहुंचे। निरीक्षण के दौरान निम्न प्रमुख खामियां पाई गई। सफाई व्यवस्था के सुपरवाइजर सुनील राजपूत को फटकार लगाई गई, जब वे 12 में से एक भी कर्मचारी की उपस्थिति नहीं बता पाए। प्लेटफॉर्म 4 के टिकट काउंटर के पास 2 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन बंद मिली। माल गोदाम रोड से वाहन प्लेटफॉर्म 4 तक आते देख डीआरएम ने गेट बंद करने के निर्देश दिए। प्लेटफॉर्म 1 के बाहर रेलवे की जमीन पर लगी दुकानों को देख आरपीएफ अधिकारियों से सख्ती से कहा, हमें रेलवे की जमीन खाली चाहिए। स्टेशन मैनेजर के ऑफिस में 3 सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए, जिन्हें तुरंत चालू करने को कहा गया। डीआरएम ने यह भी कहा कि मुरैना स्टेशन पर एसएनटी सहित कुछ व्यवस्थाएं अन्य स्टेशनों से बेहतर हैं और रिकॉर्ड भी पूरी तरह व्यवस्थित पाए गए। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। मुरैना ये मेरा पहला निरीक्षण है और आप लोग जानते होंगे कि भारत सरकार की जो अमृत भारत स्टेशन योजना है, उसमें 16 जो स्टेशन हैं वो झांसी मंडल के हैं, जिसमें मुरैना एक है। तो इस कार्य की जो प्रगति है, एक तो उसका जायजा लेने के लिए आना था, और मुरैना क्योंकि हमारे मंडल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है, यहाँ पर लोडिंग और उस सबसे संबंधित जितने भी इश्यूज हैं उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आज आना हुआ। निरीक्षण के दौरान क्या कर रहे हैं? निरीक्षण के दौरान एक तो देखिए, क्योंकि ये अभी बन ही रहा है, तो कुछ ऐसा हिस्सा है स्टेशन का जो कि बहुत ज़्यादा व्यवस्थित हालत में नहीं है। जो झांसी एंड की तरफ आप देखें तो वहाँ पे एक फुट ओवर ब्रिज बन रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी हिस्सा जो है वो उसी की चपेट में आ गया है, तो वो बहुत व्यवस्थित नहीं है। उसको छोड़ दें तो कुछ जगह साफ़ सफाई में थोड़ी सी गुंजाइश है, बेहतर होने की है। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो ये स्टेशन है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 3-4 दिन से जो निरीक्षण कर रहा हूँ, कुछ विभागों का काम मैंने जो यहाँ देखा वो बाकी जगह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो उन लोगों को मैं जो है बधाई देना चाहता हूँ और अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। स्पेशली जो यहाँ पर मुरैना का जो एसएनटी विभाग का जो मैंने काम देखा, जो उनके कमरे थे एकदम व्यवस्थित थे, बहुत सुचारू रूप से काम हो रहा है। तो गुंजाइश है, लेकिन यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं वो बधाई के भी पात्र हैं। सर, साउथ रेल जो रैक पॉइंट है वहाँ पर आवश्यक सुविधा नहीं है, और रैक है वो ग्वालियर लगाई जाती है, उसके लिए क्या सबसे बड़ी दिक्कत उसकी सर यहाँ के लेकिन जो आप बता रहे हैं, मुझे ये बताया गया है वो ये है कि ये ग्वालियर वाला केस नहीं है। सांख जो है वो खुद एक हमारा जो है आइडेंटिफाइड गुड शेड है, लेकिन सर शिफ्ट हो गया है, लेकिन रैक ग्वालियर में लग रही है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? ग्वालियर में तो बस 3 साइड नहीं है। हाँ, बहुत सारी नहीं, वो ठीक है। देखिए ऐसा है, एक तो ये क्लियर हो जाइए आप लोग कि ये जो परसेप्शन है कि ग्वालियर में लग रही है वो ठीक नहीं है। रही बात अगर किसी तरीके की जो है अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, उन्नयन की ज़रूरत है, तो हम लोग आए ही इसीलिए हैं।
निरीक्षण के आधार पर एक प्लान तैयार किया जाएगा और जिस स्तर पर जो है उसको स्वीकृत कराना है हम करा के उसको ठीक कराएंगे। लगती थी, लेकिन जैसा वो बता रहे हैं चीजें कहाँ बुक होंगी। रेलवे का काम है पहुंचाना, परिचालन। जो बुक कर रहा है वो अपने दूसरी पार्टी के कहाँ पे उठाना चाहता है ये तो वही डिसाइड करेगा। कुछ चीजों से संतुष्ट नहीं है, ये मैं आपसे बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो एफओबी यहाँ बन रहा है, इस एफओबी को आज जो कुछ लोग मिले हैं, लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, बड़ी लोगों की आशा है कि एफओबी जल्दी बने और इसकी गति से मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि पूरी तरीके से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और वापस जाके जो एजेंसी इसको कर रही है हम उससे बात करेंगे कि इसको स्पीड अप किया जाए और जल्दी से जल्दी बनाया जाए, क्योंकि इसी से टिका हुआ है इस पर एस्केलेटर बनाने वाला काम, जिसकी यहाँ बहुत भारी मांग है, और इसी से टिका हुआ है कि अमृत भारत का स्टेशन का जो उद्घाटन है वो कब काम है। ये इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि प्रथम दृश्य देखने से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये उस गति से नहीं चल रहा है जिस गति से अपेक्षित है। सर्कुलेटिंग एरिया दोनों तरफ अगर आप देख रहे हैं वो डेवलप हो रहा है, काफी हद तक डेवलप हो गया है। इसको छोड़ के रही बात कि ट्रैफिक की रेगुलेशन कैसे होगी, ट्रैफिक की रेगुलेशन में दो एजेंसी शामिल होती हैं। एक आपका जो सिविल अथॉरिटीज है उनका भी उतना योगदान है, और रेलवे प्रेमिसेस में जब एंटर करते हैं तब हमारा योगदान है। हम लोग आरपीएफ की साइड से जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं वो हम एक प्लान बना के करेंगे, और हम सिविल अथॉरिटीज को भी अप्रोच करेंगे कि जहां से रेलवे की तरफ ये कट होता है पूरा ट्रैफिक, वहां पर भी उसको थोड़ा सा रेगुलेट और व्यवस्थित किया जाए। लाइन का जो प्रस्ताव है, चौथी लाइन का प्रस्ताव अभी बड़े इनिशियल स्टेजेस पर है, सर्वे स्टेज बोलते हैं उसको, सर्वे स्टेज पर है। सर्वे स्टेज में कई चीजें आ जाती हैं। सबसे बेहतर अलाइनमेंट क्या है, किधर से होके गुजरेगी, कहाँ पे जाके टर्मिनेट होगी, ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। कई ऐसे एरिया होते हैं जहां से कि आप रेलवे लाइन अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। तो ये सर्वे ये सब चीजें जब बताता है उसके आधार पर सर्वे इसका सैंक्शन है। कई बार क्या होता है कि चौथी लाइन फिर एक बिल्कुल ही नई अलाइनमेंट में बना दी जाती है, क्योंकि जब जगह ही नहीं है, सिविलियन एरिया से जा रहे हैं, रिहायशी एरिया है, उसका कुछ कर तो सकते नहीं। तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में अलाइनमेंट ही बदल दिया जाता है। उस पर हम लोग लगे हुए हैं। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।